सरावे में देखो भूल ज्ञान दर्शन में परचा सकल सरावे जिण जन माया बीच मारो ताकी शोभा गावे। देखो कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिखी। क्या कहते गुरु महाराज कि देखो भूल ज्ञान दर्शन में, अरे ज्ञानी लोग और ये दर्शनी लोग, संगम सेवड़ा फकीर सन्यासी वगैरह वगैरह, वेदधारी ब्रह्मज्ञानी, यह कैसे है? इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा की, जो ऑलरेडी चमत्कारी है, ऑलरेडी क्रियावान है, ऑलरेडी उनके पास पर्चे है, बड़े बड़े शूरवीर पराक्रमी, ऐसे अवतारों की सेवा की, ये सब चमत्कारी। ख्याल में आई चीज, मगर कला कहां से आई है? ये कला कहां से आई? परब्रह्म प्लस माया से, मतलब माया की उपज है, यह सतरूप परमात्मा की उपज नहीं है। यही गुरु महाराज कहते हैं कि देखो भूल ज्ञान दर्शन में पर्चा सकल सरावे। ये सभी पर्चों की सराहते यानी तारीफ करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं और लोगों को भी बोलते हैं कि यह करो। जिन जन को माया बीच मारो। तो गुरु महाराज कहते हैं इनके हाल क्या हुए? जिन्होंने ये पर्चे चमत्कार की सराहना की, यह कैसे डूबे? ये कैसे डूबे? गुरु महाराज कहते हैं इनको 100 साल की उम्र दी परमात्मा ने और 77 कोटि 76 लाख श्वास दिए। अब इन्होंने क्या किया? इनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था सतरूप के देश में जा, आत्मा को ऑप्शन था एक सतरूप के देश में जा, ये मन को ऑप्शन था। और ये तो एक तो मन चाहे तो सतरूप के देश में लेके जा सकता और मन चाहे तो पूर्णकाल में रख सकता जहां पे वो है। तो अभी 77 कोटि 76 लाख हमको पूंजी दे दी इसके लिए खर्चा करने के लिए कि भाई तेरे पास पूंजी दी है, ये पूंजी में तो खर्चा करके उस सतरूप के देश में निकल जा, ये तेरे पास गोल्डन चांस है। अगर तू उस देश में नहीं निकला, इधर अगर अटक गया तो पता नहीं कब वापस आएगा, युगों के बाद वापस आएगा, शुभ कर्म करेगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर ब्रह्मा जी के देश में, फिर विष्णु के देश में, फिर शंकर जी के देश में, फिर इधर नरक में घूमेगा, फिर 84 लाख योनि में घूमेगा, फिर वापस गोल्डन चांस मिलेगा। अगर तब सदगुरु नहीं रहे तो वापस चक्कर मारना पड़ेगा। तो ऐसे इसका चक्कर चलते रहेगा। गुरु महाराज कहते कि ऐसे लुटे कैसे गए? अब इनके पास गोल्डन चांद दिया, यह गोल्डन चांद दिया इनके पास कि आत्मा दे दिया शरीर में। ये शरीर क्या कहते हैं? जामो है भारी कोई धोवे शांत जारी। जामो है भारी जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई ले तबिचारी। अनंत गुण क्या है बताओ? अनंत गुण क्या है? अनंत गुण यानी क्या? बोलो, क्यों बोला गुरु महाराज ने यहाँ पे अनंत गुण? यही व्यक्ति राजा हो सकता है, यही अपनी गुण दिख रहे हैं, अलग कलाएं दिख रही है, यानी इसी शरीर से क्या पाया जा सकता है? स्वर्ग में भी जाने की कला इसी शरीर में है, नहीं। मोक्ष में भी जाने की कला इसी शरीर में है। फिर उसमें तो नरक में जाने की भी कला है उसके पास, फिर अनंत गुण कैसा हो गया? वो गुण नहीं हुआ है, वो दुर्गुण हो गया। नरक में भी जाएगा ना तो दुर्गुण हो गया ना, वो गुण नहीं हुआ। गुरु महाराज कहते हैं उसमें एक ही गुण है, अनंत गुण। अनंत यानी अनेक नहीं, अनंत यानी अनेक नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे नहीं। अनंत यानी बहुत बड़ा अफाट, कि जो तुम तुलना नहीं कर सकते, जो तुम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा अनंत गुण उस मनुष्य शरीर में है। वो कौन सा है? कर्म काटने का गुण है। मेरे शब्द पे ख्याल रख लेना, कर्म काटने का गुण। यही एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें कर्म काटे जाते हैं। सभी योनियां हैं। देखो, यह देवी देवताओं की योनि है, हम योनि नहीं बोलेंगे उसको, देवी देवता का शरीर है। यह फिर मनुष्य शरीर है, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली गाय ढोर का शरीर है। तो ये देवी देवताओं का शरीर है। ये कर्म बनाते, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, और कर्म काटते। ये बनाते, काटते यानी भोगते, सॉरी भोगते। ये बनाते यानी कर्म बनाते मगर उनको लगते नहीं, संचित नहीं होते, बनाते जो। और ये कर्म भोगते भी प्रारंभ में मिले हुए। ऐसे ही कुत्ता बिल्ली गाय ढोर कर्म बनाते, लगते नहीं उनको, मगर वो भोगते भी जो प्रारंभ में आए,
संचित को हाथ नहीं लगा सकते। संचित ऐसा कैसा पड़ा रहे। ये मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें कर्म बनाते, कर्म भोगते और कर्म काटते। जो भोगते ये प्रारब्ध कर्म, जो बनाते वो क्रियमान कर्म, जो काटते वो संचित कर्म। इसलिए गुरु महाराज कहते कि तीनों कर्म जब तेरे जल जाएंगे, ये तीनों की भी तू जब मदद लेगा और तीनों कर्म तेरे जल जाएंगे, तब मिले मुरारी, तब मिले मुरारी। वैसे 9-10 हो गया क्या बोलते हैं अभी, ठीक है। तो हाँ, तो देखो भूल ज्ञान दर्शन में, इसको फिनिश कर देंगे। देखो भूल ज्ञान दर्शन में पर्चा सकल सरावे, जिन जन को माया बिच मारे। अभी इनकी गति क्या होगी, आगे और आगे। कत्र श्याम प्रहलाद सियाद सोई बीच लुटाया में। बढ़िया के नाम ले लिए गुरु महाराज ने। कत्र श्याम प्रहलाद श्रियाद सोई बीच लुटाया, और संत की कूण चलाई, जानिय नावन पाण्या। अरे गुरु महाराज कहते ये कत्र मतलब कौन हो गया, ये कार्तिक स्वामी। ये कार्तिक स्वामी कत्र, प्रहलाद जो राक्षस का बेटा था और भक्ति करता, प्रहलाद और श्रियादे और ध्रुव। गुरु महाराज कहते कि इन्होंने बहुत भक्ति की, मगर कुदरत कला उनमें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुदरत कला की भक्ति की नहीं, सद्गुरु के चरण में आए नहीं। हुआ क्या, इन्होंने जो भी भक्ति की, भक्ति का उन्होंने कोई कमी नहीं किया, बहुत ईमानदारी से भक्ति की। इनको श्वास काय के लिए दिए थे, इन्होंने श्वास मांगे काय के लिए थे, दिए नहीं थे, इन्होंने मांग के श्वास लिए थे। मुझे मनुष्य दे दो, मुझे तुम्हारे गाँव देश में आना है, तुम्हारे देश में आना है, इसलिए मांग के श्वास दिए, तब मिला उनको। मिलने के बाद हुआ क्या कि इन्होंने जिस काम के लिए श्वास मांगे वहां तो लगाया नहीं, और निकामे काम में लगा दिए, माया के पसारे में लगा दिए। नयनचर की भक्ति नहीं की, नयनचर की भक्ति प्राप्त नहीं की, सद्गुरु के शरण में गए नहीं, गए कहा माया के चरण में, चमत्कार करामती के शरण में गए, और वो बीज ले लिया। गुरु महाराज कहते अरे इतने बड़े लोग यही बीच में लूट गए, ये माया ने ऐसा लूट लिया, अपने इसमें लगा के ये श्वास अपने इसमें लूट लिए, उधर नहीं जाने दिया। और संत की कूण चलाई जाने देना हो ना, और संतों की क्या है बात भाई, जब इतने भारी जब लटक गए यहाँ पे, यहाँ लंबे हो गए, तो बाकी लोगों का क्या विषय। ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ एक सेकंड। जोगी तपी ऋषि सन्यासी ये माया का चेला, जोगी तपी ऋषि सन्यासी ये माया का चेला, पूजा पाठ ध्यान सभी को तत्त वीरे अकेला। क्या कहते हैं, जोगी तपी। कौन जोगी, योगी महादेव जी जोगी, और कौन पतंजलि, गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ, कितने भारी नाम। अब महादेव जी आगे आए, फिर उसके आगे और क्या है संसार के लोगों के लिए। तपी कौन, ऋषि कौन, मरीचि, और बहुत ऋषि के नाम लिखे हैं। तपी सुखदेव मुनि और ध्रुव। गुरु महाराज कहते हैं नारद, विश्वामित्र, सन्यासी दत्तात्रेय। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि रग रग बोले राम जी, रोम रोम रनकार, सहजी धुन लगत है सोए सिमरन सार, पांच तत्व तीन गुण के आगे मुक्ति मुकाम। कबीर जी क्या कहते हैं, पांच तत्व तीन गुण के आगे मुक्ति मुकाम, जहां कबीर साहब घर के आवा गोरख दत्तना राम। वहां पे गोरक्षनाथ भी नहीं पहुंचे, जो महादेव जी के शिष्य थे, श्री राम भी नहीं पहुंचे जो अवतार थे, और जो दत्त भी नहीं पहुंचा जो त्रिगुणी माया का ब्रह्मा विष्णु महेश का पुत्र था। इसका मतलब ही इनमें भी वो बीज नहीं था। तो गुरु महाराज कहते जोगी तपी ऋषि सन्यासी ये माया का चेला, पूजा पाठ ध्यान सभी को तत्त फिरे अकेला। दो तत्व है, एक तत्व है आनंद ब्रह्म तत्व जो सद्गुरु का देश, और दूसरा तत्व है पार ब्रह्म तत्व।
जो काल का देश। ये दो अलग अलग देश। हम काल के देश में बैठे रहे, हमको आनंद ब्रह्म तत्व की भक्ति करनी है, हमको काल के तत्व को छोड़ना है। गुरु महाराज कहते हैं ये पूजा पाठ ध्यान शक्ति को, संसार के लोग पूजा करते, पाठ करते, शक्ति का ध्यान करते और उस आनंद ब्रह्म का जो तत्व है उसको छोड़ देते, उसको धारण नहीं करते और होनकार ब्रह्म का तत्व है उसमें रहते। पांच तत्व होनकार ब्रह्म का ही तत्व है। जब पांच तत्व होनकार ब्रह्म का तत्व है उसमें और अगर आपने एडिशन कर डाल दिया तो क्या फर्क पड़ा? तुम्हारे यहाँ 10 किलो की शक्कर है ऑलरेडी, उसमें और 10 किलो आपने मिला दिया, क्या फर्क पड़ा? है तो शक्कर ही। तो ये भी माया का पांच तत्वों का शरीर है, उसमें आपने और एडिशनल कुछ कलाएं इसमें अंदर डाल दी और बहुत बढ़िया कला डाल के और बढ़िया उसको कर दिया। है तो पांच तत्वों का ही, है तो माया का ही, कला भी माया की। फिर आपको जाना का पड़ेगा अंत में माया के देश में। मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद।